तो दोस्तों पुष्पा 2 द रूल अब सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है और इस रिव्यू में हम जानने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस मूवी से, क्योंकि इस मूवी के शोज अब वर्ल्ड वाइड सुबह जल्दी से ही रिलीज हो गए थे। कई कंट्रीज में कल रात से ही शुरू हो चुके थे और आज से इंडिया में भी सुबह से इसके शोज को रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों अब लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई जो इसका हाइप क्रिएट हुआ है, जिस वजह से इसकी ओपनिंग डे की कलेक्शन 75 करोड़ से भी ज्यादा जाने वाली है, तो क्या ये मूवी उस हाइप को लिव अप करती है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पुष्पा 2 द रूल, जिसे देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पुष्पा। और पुष्पा में जिस तरीके का सेटअप आपके लिए क्रिएट किया गया था, जो एक नई तरीके की चीजें आपको देखने को मिली थी, अब वो एक बार सेट कर चुका है और पुष्पा 2 द रूल को सक्सेस होने के लिए उस बार को ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मूवी की जो अभी तक का सेटअप, जो अभी तक लोकल रखा गया था, वो पुष्पा 2 द रूल में इंटरनेशनल हो चुका है। इनफैक्ट मूवी की स्टार्टिंग ही कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस के साथ होती है और यहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो अंडर वाटर भी हैं, कुछ ऐसे एक्शन सीन्स भी हैं जो कि सीधा इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे ही फाइट करते हैं। और यहाँ पर जो सैंडलवुड था उसका बिजनेस अब लोकल से इंटरनेशनल जा चुका है। तो आपको बहुत सारा एक ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिलने वाला है जो आपने अल्लू अर्जुन के पुष्पराज के कैरेक्टर में पार्ट 1 में देखा था, जो कि एक नॉर्मल नेशनल गैंगस्टर से अब एक इंटरनेशनल गैंगस्टर और स्मगलर बन चुका है। इस ट्रांजिशन में वो किस तरीके से अपने रोल को निभाते हैं वो देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 मेन कैरेक्टर्स के अराउंड मूवी फिलहाल भी चलती है। पुष्पराज का कैरेक्टर, भंवर सिंह का कैरेक्टर, यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और असेंबली का कैरेक्टर, जिसके अंदर आपको अब काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी नज़र आने वाले हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन जो कि है जगपति बाबू, उनके ऊपर फोकस है। और उसके साथ दोस्तों इनकी वाइफ जो बन चुकी हैं, जो पहले इनकी गर्लफ्रेंड थी अल्लू अर्जुन की, जो कि है रश्मिका मंदाना, श्रीवल्ली, उन चारों के अराउंड ही इस पूरी मूवी को रखा गया है। एक्सेप्ट कुछ ऐसे बड़े सीन्स हैं, जैसे आपको एक पुलिस स्टेशन का फाइट सीन्स मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग के ऊपर फोकस करते हुए मिलेगा। और इसके अलावा कुछ अंडर वाटर सीन्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा मेहनत की गई है। लेकिन अदरवाइज इन चारों की केमिस्ट्री, इन चारों के इमोशंस, इन चारों का सनकीपना, जिसमें आपको भंवर सिंह का सनकीपना ज़बरदस्त लगने वाला है, उनको तो सनकपन करने के लिए अपना एक अलग लेवल दे दिया उन्होंने, क्योंकि वो पिछली बार के घायल शेर हैं। वो पुष्पराज जो पुष्पा मूवी में पहले हमें देखे थे, और अब वो बदले की आग में जल रहे हैं। तो उनके कैरेक्टर को उस टाइप से एकदम हाइट दी गई है कि भाई जो करना है तुम कर सकते हो। वहीं थोड़ा सा जो पुष्पराज का कैरेक्टर है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब वो बिजनेस, स्मगलिंग, इन सब डायरेक्शंस में भी ग्रो कर रहा है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी लगेंगी केजीएफ को लेकर। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नॉन लीनियर स्टोरी नहीं रखी गई है। आपको बैकग्राउंड में भी पुष्पराज के कैरेक्टर का, बचपन का कैरेक्टर दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से इमोशनली बाउंड है और किस तरीके से उसका माइंडसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। ये सब चीज़ें आपको उसके आज के डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं वो सब इस मूवी में कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो नॉन लीनियर स्टोरी है, आपको बैकग्राउंड भी दिखाया जाता है। इसके अलावा आगे वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है और किस लेवल तक वो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए जा रहा है, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। यहाँ पर जो 3 घंटे की लेंथ है वो आपको चुभने वाली है। 2 चीज़ें चुभने वाली हैं 3 घंटे की लेंथ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक जो इमोशनल कनेक्ट क्रिएट हो चुका था श्रीवल्ली और पुष्पराज के कैरेक्टर का, उनके जो इमोशंस हैं, जो लव स्टोरी है, अभी भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, जिस वजह से सॉन्ग्स आते हैं, इनके बीच के डायलॉग बाजें आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम खींचती है। और इसके साथ दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो कि कभी कभी तो अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी ओवर चला जाता है, क्योंकि अब वो जो पुष्पराज सॉन्ग है उसके बाद भी उसका बार बार यूज़ होने में आपको थोड़ा सा वो इरिटेटिंग लग सकता है। क्या ये मूवी पुष्पा से बेटर है? तो पुष्पा दोस्तों अलग लेवल पे थी, क्योंकि वहाँ पर हो रहा था सेटअप। अब सेटअप को कंप्लीट करके उस बार को इतना रेज कर दिया गया है कि अब उस बार को फॉलो करने के लिए या उस बार को हिट करने के लिए यहाँ पर इस मूवी का आपके से कनेक्ट बिठाना बहुत ज़रूरी है। जो पुष्पराज का कैरेक्टर जो है वो पुष्पा में जो है पुष्पा जब पुष्पा 1 आई थी उसमें जो बिठा चुका है। अब बात करें दोस्तों इसकी प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे जो हर चीज़ है उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। बड़े मास कैनवस पे हुआ है जो कुछ हुआ है, और वो आपको दिखता है कि इसके अंदर डिटेलिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है। इसके साथ साथ जो मूवी की जो डार्क सीक्वेंसेस हैं, जो इनर फॉरेस्ट सीक्वेंसेस हैं, जो बिल्कुल अंदर चले जाते हैं जंगल के, वो सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे भेस बदलते हुए भी नज़र आएंगे पुष्पराज,
जिसकी वजह से उस वहाँ पर जो इस तरीके की डिटेलिंग की गई है उनको चेंज करने के लिए वो बहुत ज़बरदस्त की गई है। सॉन्ग्स की बात करूँ, म्यूज़िक की बात करूँ, तो म्यूज़िक के मामले में पुष्पा जो थी वो फार अहेड थी एज़ कम्पेयर टू दिस मूवी, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। इनफैक्ट जो सॉन्ग्स पुष्पराज को छोड़ के कोई सॉन्ग जो है वो इम्पैक्ट भी इतना क्रिएट नहीं कर पाता है। और इसके अलावा जो प्लेसिंग है सॉन्ग्स की वो बिल्कुल ही रिडिकुलस है, क्योंकि वो कहीं से भी चालू हो जाते हैं सडनली मूवी काट के, जैसे कि हमने काफ़ी सारी साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा है। इसके अलावा बात करूँ इस मूवी के एक्शन की, तो एक्शन अच्छा है, लेकिन एक्शन में काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडियन ट्रेडिशनल टच आपको देखने को मिलेगा। जो एंडिंग है इसकी वो भी एक्शन के थ्रू होती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाई पे एंड नहीं किया गया है और वहाँ पर कुछ स्निपेट्स छोड़ दिए गए हैं कि शायद इसका एक अलग नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक्शन के मामले में जो आपको मूवी के पूरे मूवी में जो एक्शन, स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिक्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से जिस हाइट पे इस मूवी को फिनिश होना चाहिए था वो पुष्पा द रूल फिनिश नहीं होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो लोग भी पुष्पा देख चुके हैं और उन्हें था कि अब इसकी स्टोरी का कंक्लूजन होना चाहिए, उनके लिए पुष्पा 2 अच्छी रहेगी देखने। आपको ऑफकोर्स पुष्पा देखनी पड़ेगी इसे देखने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि आप एंजॉय ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक मास एंटरटेनर है, सीटी मार एंटरटेनर है। यहाँ पर एक्टिंग अल्लू अर्जुन की, उसकी आप फहाद फासिल की एक्टिंग और फहाद फासिल ज़बरदस्त लगे, उन दोनों की एक्टिंग को आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो बार हिट जो पुष्पा 1 में हुआ था उससे थोड़ा सा आपको मिसिंग नज़र आ सकती है। लेकिन मूवी फिर भी बहुत ज़बरदस्त है, सीटी मार है, आप इसको डेफिनेटली जाकर एंजॉय कर सकते हैं अगर आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं। तो ये थी एक क्विक रिव्यू। अंटिल आई गेट बैक टू नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।